जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट जीके यानी लुसेंट सामान्य ज्ञान। ये लुसेंट का सब्जेक्टिव बुक है जिसमें हमारा चल रहा है भारत का भूगोल। एक्सरसाइज 10वां है, भारत के खनिज संसाधन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसमें सारे फैक्ट लगभग आपको मीन्स याद करने वाला अधिक है, समझने वाला कम है, याद करने वाला अधिक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं रिपीट करूंगा बार बार, कोशिश करना कि याद ही हो जाए। ओके, दिया गया है भारत में खनिजों के सर्वेक्षण, पुनर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। फिर से रिपीट कर लो, खनिज का सर्वेक्षण, पुनर्वेक्षण और अन्वेषण, ये सब कार्य मीन्स खनिज के बारे में कोई भी काम करेगा तो वो उसके लिए कौन एक डिपार्टमेंट है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। दूसरा है भारतीय खान ब्यूरो, यह है नागपुर में। भारतीय खान ब्यूरो, इसका हेडक्वार्टर नागपुर। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इसका हेडक्वार्टर देहरादून। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इसका मुख्यालय देहरादून। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय नागपुर। अभी तक दो का हेडक्वार्टर नागपुर आया, एक तो खनिज अन्वेषण निगम और दूसरा खान ब्यूरो, भारतीय खान ब्यूरो। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया? नागपुर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम लिमिटेड और विभिन्न राज्यों के खादान एवं भू विज्ञान करते हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सब मिलके भारत में खनिज के बारे में सर्वेक्षण, पुनर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य करता है। अब यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है, एक दो बार देखना और रिपीटेड फॉर्म में देखना तो आपको याद हो पाएगा। ये यहाँ पे खनिज पदार्थ है, प्राप्ति स्थान मतलब स्टेट और उस खान का नाम, जगह का नाम दिया गया है, और विशेष बिंदु किस लिए फेमस है, वहाँ पे क्या है, वो सब दिया गया है। यहाँ पे पहला दिया गया पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, इसके लिए असम का डिगबोई और सुरमा घाटी प्रसिद्ध है। गुजरात का खंभत अलंकेश्वर और महाराष्ट्र का बम्बई है। आपको यहाँ पे समझना होगा एक चीज कि पेट्रोलियम भारत में खादान नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे रिफाइनरी किया जाता है। इंडिया में थोड़ा बहुत खादान है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम अधिक क्या करते हैं, कच्चे माल का आयात करते हैं और फिर उसका क्या करते हैं, रिफाइन करके उसको साफ करके हम पेट्रोलियम में यूज लाते हैं, डीजल पेट्रोल बनाते हैं। तो पेट्रोल का जो प्राप्ति स्थान है वो अभी यहाँ पे कहाँ पे है? असम के डिगबोई सुरमा। डिगबोई काफ़ी बार पूछा गया है, डिगबोई सुरमा घाटी। गुजरात का खंभत खाई और अंकलेश्वर, खंभत और अंकलेश्वर। महाराष्ट्र का बम्बई है। यहाँ पे नोट में दिया गया है अलंकेश्वर में 1960 ईस्वी में खोदे गए पहले कुएं का नाम वसुंधरा रखा गया था। यूँ कह सकते हैं कि भारत में जो पहला कुआं खोदा गया था पेट्रोलियम का, उसका नाम क्या था? वसुंधरा था। बम्बई है की खोज 1973 ईस्वी में हुई थी, जहां पर तेल उत्पादन की शुरुआत ओएनजीसी के द्वारा 1976 में हुआ था। यह बम्बई से लगभग 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम के खंभत की खाड़ी के में स्थित है। खंभत की खाड़ी मीन्स गुजरात के आसपास हो गया। यहाँ तेल निकालने के लिए बने प्लेटफॉर्म का नाम सागर सम्राट है, जो एक जलयान है जिसे जापान से मंगाया गया है। इस समय देश में 21 परिष्कल रिपीट कर लेते हैं इसको, परिष्करणशालाएं मीन्स जहाँ पे रिसर्च किया जाता है इसके बारे में, यानी तेल शोधक कारखाना कार्य कर रही है, जिनमें से 17 सार्वजनिक क्षेत्र, 3 निजी क्षेत्र और एक संयुक्त क्षेत्र है। सार्वजनिक का मतलब वो पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी है, 3 निजी है और एक क्या है? संयुक्त क्षेत्र है, जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट दोनों काम करती है। ये क्लियर हुआ? लौह अयस्क, ये हो गया पेट्रोलियम का था। लौह अयस्क देखो सारे इंपोर्टेंट है, इसलिए कनाडा के ये इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें से कहीं से आपसे प्रश्न पूछ देगा। ओके, यहाँ पे लौह अयस्क, लौह अयस्क के लिए ओडिशा का सोनाई, क्योझर, मयूरभंज। झारखंड का सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, धनबाद। छत्तीसगढ़ का बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर। मध्य प्रदेश का जबलपुर। कर्नाटक का बेलारी, चिकमंगलूर, चितकदुर्ग। महाराष्ट्र का रत्नागिरी, चंदा। तमिलनाडु का सलेम, तिरुचिरापल्ली और गोवा। देखो प्रश्न ऐसे भी दे देगा
कि मयूरभंज खादान जो है, खान जो है, वो कौन से स्टेट में है, तो ओडिशा में है। ऐसे भी प्रश्न आ जाएगा। लौह अयस्क के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, ये भी पूछ देगा। तो कई तरह से प्रश्न बनते हैं। और किसी किसी वर्ड में ना पढ़ने में जो ये हो जाता है, इसका मेन रीजन है कि मेरे पास जो लैपटॉप था ना, उसका डिस्प्ले खराब हो गया है, तो मैं घर का जो टीवी होता है ना, उससे कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ, तो टीवी का फॉन्ट थोड़ा अलग टाइप का हो जाता है, तो पता ही नहीं चल पाता है। ओके, तो इसीलिए ऐसा हो जाता है कभी कभी। आगे यहाँ पे दिया गया लौह अयस्क के बारे में कि विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, चौथा है। पहले स्थान पे आपको चीन मिलेगा, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पे ब्राजील। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अमेरिका नहीं है, ठीक है ना। पहले स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पे ब्राजील और चौथे स्थान पे कौन है, भारत है। कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में जो लोहे का खादान है उस मामले में सबसे टॉप पे है, लेकिन लोहे के खादान से लोहा तैयार करना थोड़ा महंगा होता है, थोड़ा मीन्स हमारे पास उतना संसाधन नहीं है कि उसको फास्ट में निकाल पाए, और वैसा मार्केट भी नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, निकाल नहीं पा रहे हैं। उत्पादन के मामले में हम चौथे स्थान पे हैं, लेकिन संचित भंडार की दृष्टि से हम पहले स्थान पे हैं। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः, मीन्स पहले स्थान पे कौन है, कर्नाटक, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पे ओडिशा और चौथा गोवा और पांचवा झारखंड है। कभी भी झारखंड पे टिक नहीं कर देना, झारखंड है खनिज बहुमूल्य, लेकिन लोहे में कर्नाटक पहले स्थान पे है। ओके, आगे आते हैं। कर्नाटक का बेल्लारी, चिंकमंगलूर, चित्तकदुर्ग, ये सब तो याद रखोगे। मैग्नीज, मैग्नीज में ओडिशा का सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलगिर, क्योंझर, कालाहांडी, कोरापुट, जबकि महाराष्ट्र का नागपुर, भंडारा, मध्य प्रदेश का बालाघाट, छिंदवाड़ा। बालाघाट में आपको फॉरेस्ट का हेडक्वार्टर मिलेगा, मध्य प्रदेश का स्टेट का जो है। कर्नाटक का शिमोंग, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर। आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम, गुजरात का पंचमहल, बड़ौदा, झारखंड का सिंहभूम और राजस्थान का वंशवाड़ा। ये सब मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज के प्रामाणिक भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में जिम्बाब्वे के बाद दूसरा स्थान है। मतलब जिम्बाब्वे क्या है, पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे भारत है मैग्नीज उत्पादन में। उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में पांचवा स्थान है। ये भंडार की दृष्टि से जिम्बाब्वे टॉप पे है और भारत क्या है, दूसरे स्थान पे है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से भारत पांचवें स्थान पे है। ओडिशा भारत में सबसे अधिक उत्पादन करता है 34%, जो कि प्रथम स्थान पे है। द्वितीय और तृतीय स्थान पे आपको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। आगे आता है कोयला। कोयला में तो झारखंड टॉप पे ही होगा। कोयला सही है। कोयला में झारखंड का धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह और एक है झाड़िया, ठीक ना। झाड़िया में ही सबसे अधिक कोयला है। तो धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह, झाड़िया। पश्चिम बंगाल का रानीगंज, आसनसोल, छत्तीसगढ़ का रायगढ़, ओडिशा का देसगढ़, तलचर, असम का माकूम, लखीमपुर, महाराष्ट्र का चांदा, तेलंगाना का सिंगरेली है, हालांकि सिंगरौली लोग कहते हैं। मेघालय का जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश का नामचिक और नामपुक। तो ये सब कोयला के प्रमुख खादान हैं। कोयले के उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पे है। भारत में कोयले उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा है। एंथ्रासाइट जो है कोयले का सबसे अच्छा कोटि का कोयला है। कोयले की उद्योग की रोटी तथा काला सोना भी कहा जाता है। कोयले को उद्योग की रोटी और साथ ही काला सोना भी कहा जाता है। कोयले में जो कभी कभी विस्फोट हो जाता है वो मीथेन गैस के कारण होता है। ओके, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है, जो कि इंडिया में सबसे कम, बिटुमिनस इंडिया में होता है, पाया जाता है। आगे प्रश्न है आपका तांबा। झारखंड का सिंहभूम हजारीबाग, झारखंड का सिंहभूम और हजारीबाग तांबे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खितरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा खान है इंडिया का तांबे का खितरी। झुंझुन, भीलवाड़ा, अलवर और सिरोही। महाराष्ट्र का कोल्हापुर, कर्नाटक का चितकदुर्ग, हसान, रायचूर, मध्य प्रदेश का बालाघाट, आंध्र प्रदेश का अग्निगुंडक। तो ये सब तांबा के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, तांबा हम लोग दूसरे देश से आयात करते हैं, ठीक ना। भारत में तांबा उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड है।
राजस्थान के जावर खान में जस्ते के साथ तांबे भी निकाले जाते हैं। राजस्थान का जो जावर खान है वहाँ पे तांबा के साथ साथ जस्ता भी पाया जाता है, उसको निकाला जाता है। ये खितरी बहुत बार पूछा गया प्रश्न। अच्छा, आप लोगों को याद होगा खितरी का कोई महाराज था, खितरी का महाराज था, वो स्वामी विवेकानंद को लेकर काफी फेमस है। तो उन दोनों का क्या रिलेशन था, खितरी महाराज ने स्वामी विवेकानंद के लिए क्या किया, जरा अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं पता हो तो गूगल पे सर्च कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेगा कि चलो आप ही सर्च करना, ठीक ना। आगे यहाँ दिया गया बॉक्साइट। ओडिशा झारखंड का कोडरमा हजारीबाग, बिहार का गया और मुंगेर, महाराष्ट्र का नागपुर भंडारा रत्नागिरी, राजस्थान का अजमेर शाहपुर और आंध्र प्रदेश का नेल्लोर, ये सब बॉक्साइट खान है इंडिया में। भारत बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक ओडिशा 42% होता है, दूसरे स्थान पे गुजरात और तीसरे स्थान पे झारखंड है। अवरक में भी भारत पहले स्थान पे वर्ल्ड में, ठीक ना, जिसमें सबसे टॉप पे है आंध्र प्रदेश का नल्लोर जिला, झारखंड का पलामू, गुजरात का खेरा, मध्य प्रदेश का कटनी, बालाघाट, जबलपुर, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर और राजस्थान अवरक में अग्रणी है, वहाँ पे उसका खान है, खनिज संसाधन है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश भारत का 72% से भी अधिक उर्वरक पैदा कर रहा है, समझ रहे हो। एक ही स्टेट के पास 72% से भी अधिक कैपेसिटी है उर्वरक का, दूसरे स्थान पे राजस्थान है। दुनिया में भारत इसमें टॉप पे है, अरवड़क में, अबड़क में, अबड़क। आगे आता है आपका सोना। सोना में कर्नाटक कोलार और हट्टी का खान यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में रामगिरी खान, अनंतपुर, तेलंगाना में वरंगल, तमिलनाडु में नीलगिरी और सलेम, झारखंड में हीरा बुदनी खान और सिंहभूम, ये सब सोने का खान है इंडिया में। देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का 98% भाग अकेले कर्नाटक राज्य से प्राप्त किया जाता है, दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है। हीरा, हीरा में मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है और मजगांव खान है, दो ही है इंडिया में। जस्ता, हीरा सबसे अधिक आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका में। जस्ता राजस्थान का उदयपुर, ओडिशा जम्मू कश्मीर में उत्पादन करने में दूसरा, मीन्स उत्पादन में द्वितीय स्थान पे जम्मू कश्मीर, राजस्थान उत्पादन में प्रथम है, जहाँ पे जावर खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम, झारखंड के रांची, हजारीबाग और सिंहभूम में यूरेनियम मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके लिए। झारखंड इसमें बिहार है, मीन्स इंडिया में प्रथम स्थान पे है। मैग्नेजाइट, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मैग्नेजाइट में उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सर्वाधिक भंडार 68% कहाँ पे, उत्तराखंड में है। बार बार मेरे मुंह से बिहार निकल जाता है क्योंकि अभी न्यूज़ में इतना अधिक बिहार के बारे में बताता है ना, इतना बार बिहार रिपीट करता है कि अगर आप न्यूज़ 4 से 5 दिन देखो ना तो आपके मुंह से बार बार निकलना शुरू हो जाएगा। अजीब है यहाँ की मीडिया। चांदी, राजस्थान मीन्स आवरखा, कर्नाटक चित्रदुर्ग, बेलारी, आंध्र प्रदेश का कडप्पा गुटूर, झारखंड का संथाल परगान और सिंहभूम, ये सब चांदी के लिए प्रसिद्ध खाद्यान्न है इंडिया में। चांदी उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। आगे थोड़ियम, थोड़ियम पायराइट्स, थोड़ियम पायराइट्स, राजस्थान का पाली भीलवाड़ा फेमस है इसके लिए। विश्व का सबसे बड़ा थोड़ियम निर्माता देश भारत है, थोड़ियम का निर्माता में भारत पहले स्थान पे, काफी इंपोर्टेंट है। अच्छा, यूरेनियम के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा देश है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एशियन कंट्री ही है, एशियन कंट्री ही है। अगर आप उसके बारे में आज तक नहीं पढ़े हो यूरेनियम के बारे में तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि ऐसा देश है कि आप लोग सोच भी नहीं पाओगे। लेकिन पता है तब तो फिर जीके में वही होता है, पता है तो काफ़ी आसान है, नहीं पता है तो सबसे हार्ड है। तो बताना कि यूरेनियम सबसे अधिक किस देश में पाया जाता है। सेंट्रल एशियन कंट्री है, इससे अधिक हिंट क्या देंगे आप। क्रोमाइट, झारखंड एवं ओडिशा, झारखंड एवं ओडिशा, इसमें ओडिशा प्रथम स्थान पे है। टंगस्टन, टंगस्टन राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक में इसका खाद्यान्न है। यह मुख्यतः इसका भंडार जो है देगाना में है, राजस्थान में। सीसा, झारखंड और राजस्थान में इसका खान है। लिग्नाइट, तमिलनाडु और राजस्थान में। सर्वाधिक भंडार इसमें तमिलनाडु में है। टीन, ये छत्तीसगढ़ में है। इसका लगभग संपूर्ण भंडार एवं उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ही होता है। टीन के लिए बस्तर जिला याद रखो सबसे अधिक है। आगे यहाँ पे दिया गया कुछ फैक्ट कि भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अपरिष्कृत पेट्रोलियम, अपरिष्कृत का मतलब हुआ कच्चा ऑयल, ठीक है ना, अनप्योर ऑयल, सॉरी अनप्योर ऑयल सही है। तो अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। जो कच्चा पेट्रोलियम है
वो टर्सरी युग जो हुआ था उसके अवसादी सेल में पाया जाता है, अवसादी सेल में। अवसादी सालिफोसियल सेल जो होता है उसमें भी पाया जाता है, पर अवसाद में आपको अधिक देखने को मिलता है। कभी भी जो पेट्रोलियम आएगा ना, अगर आपके ऑप्शन में आएगा कि जीवाश्म पदार्थ से पाया जाए, तो बिल्कुल सही है, जीवाश्म से ही पाया जाएगा। ओके, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना। कभी भी अग्नीय चट्टान में पेट्रोलियम नहीं होगा, अग्नीय चट्टान में पेट्रोलियम नहीं होगा, इसका हमेशा ध्यान रखना। प्रश्न ऐसे आ जाएगा, किस मीन्स अभी मैंने क्या कहा था, ये कहा था इग्नियस सॉइल, तो इग्नियस रॉक होता है, सॉइल नहीं होता है। तो कौन से रॉक में या कौन से सेल में पेट्रोलियम नहीं होता है, तो या कौन से रॉक में जीवाश्म नहीं होता है, तो इग्नियस रॉक में नहीं होता, अग्नीय चट्टान में नहीं होता। जब उसकी मेटामॉर्फिक होगा उस समय क्या होता है, इग्नियस मीन्स वो जीवाश्म होता है, चाहे अब शादी हो, सब में क्या होता है मीन्स पेट्रोलियम या जीवाश्म होगा। बस अग्नीय चट्टान यानी जो इग्नियस रॉक होता है उसमें नहीं होता। आगे प्रश्न हमारा, व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ था। भारत में शेल गैस के संसाधन कॉम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन और विंध्याचल बेसिन में पाए जाते हैं। तो ये आपका खनिज संसाधन जो था भारत का वो कंप्लीट हो गया। आगे एक्सरसाइज है भारत का उद्योग, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर दिया करो, ओके। और नहीं पसंद आ रहा है तब तो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।